मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा तीनों क्रिमिनल लॉज आया है, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। BNS का बहुत सारा सेक्शन हमने कवर किया, BNSS का बहुत सारा सेक्शन कवर किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत कम सेक्शन हमने कवर किया है, क्योंकि BNSS में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। फिर भी जो नया आया है उसको हम खत्म कर रहे हैं और जो चेंजेस आया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी अलग अलग एक्ट है हमारा, वो भी हम पढ़ते रहते हैं। जो आपकी जानकारी के लिए सही हो वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि अब आप गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं तो आपको 10 साल तक के लिए जेल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा। लेकिन लॉ ऐसा चीज़ है कि आप जब इसको शॉर्ट्स में देखेंगे तो पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लॉ का हर एक लाइन अलग दिशा में ले जाता है। ठीक है, वो मतलब ही बदल देता है। इसीलिए देखें शॉर्ट्स में, लेकिन उसको एक बार कंफर्म जरूर करें लॉन्ग वीडियो से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्शन 69 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी वुमेन के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ संबंध में हैं, उस लड़की से या उस औरत से आपने ये वादा किया हुआ है कि आप उससे शादी करेंगे, लेकिन आपका इंटेंशन स्टार्टिंग में ही शादी का नहीं है। ठीक है, बस आपको संबंध में रहना है, इसीलिए आपने वो वादा किया, संबंध में रहे। उसके बाद आपने उनसे शादी नहीं की। अब आपने उनसे शादी नहीं की तो ये जो ऑफेंस होगा ये रेप का नहीं होगा। ये पहले रेप में कंसीडर्ड होता था, अब ये रेप में कंसीडर्ड नहीं होगा। अब ये सेक्शन BNS के सेक्शन 69 में कवर होगा और आपको 10 साल तक के लिए जेल हो सकता है। कि बीच में छोड़ के मत भागिएगा, पूरा देखिएगा, इसमें और भी लाइनें हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपको 10 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। अब इसमें और भी लाइनें हैं। इसमें कहा गया कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस करते हैं एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने का या प्रमोशन देने का, या फिर किसी भी लड़की से आप शादी कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा के। ठीक है, मतलब आप हैं कुछ और, यानी कि अपना प्रॉपर आइडेंटिटी जो है, आपका जो प्रॉपर आपका पहचान है वो आप नहीं बताते हैं, आप उसको छुपा लेते हैं और किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, बाद में उसको पता चलता है, तो भी आप सेक्शन 69 के तहत आपको सजा मिलेगी, जो कि 10 साल तक की हो सकती है, कारावास। ठीक है, और फाइन भी हो सकता है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमने जो सरकार का इसमें मोटिव था, सरकार का मोटिव ये था, हो सकता है सरकार का मोटिव ये था कि हम लड़की को बचाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये बताइए आप कि जो लड़की, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है, बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, कंपनी में काम करती हैं, जॉब करती हैं, मेहनत करती हैं, जो मेहनत करेगा उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो लड़कियां गलत इस्तेमाल करेगी उनको प्रमोशन मिलेगा। अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो केस करेंगी कहाँ? सेक्शन 69 पे, कि हमसे प्रमोशन का वादा किया। लड़की है कि हलवा है कि 60 की प्रमोशन का वादा किया और हो गया 69 बैठा दिए। प्रमोशन के लिए ये सब काम करना, नौकरी के लिए, नौकरी फिर भी थोड़ा सा समझ आ जाता है, प्रमोशन के लिए ये सब काम करना, और जो अच्छा व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगी वो लड़की। तो अब जो गलत काम करेगी, मान के चलिए कि कोई भी लड़की प्रमोशन के लिए ये काम करती है और वो पकड़ी जाती है, जब बाद में वो केस करती है सेक्शन 69 के तहत कि प्रमोशन का वादा करके किया, लेकिन आपने जो इलीगल तरीका अपनाया प्रमोशन के लिए, उसकी क्या सजा मिलेगी? सरकार को ये भी डिसाइड करना चाहिए, हमारे प्रशासन को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि जो इलीगल तरीके से आपने इतना जो बच्चा था, जो इतना बच्चा का प्रमोशन होता, जो अच्छा था, आपने उनको पीछे छोड़ा, अपना गलत नीयत दिखाया और आगे बढ़े और प्रमोशन लिया। हो सकता है प्रमोशन नहीं भी हो तो आप उस पर 69 दे। 69 देने का तो ठीक है, 69 जो लड़का था उस पर 69 बैठ जाएगा, लेकिन अगर उस पर 69 बैठेगा तो उन लड़कियों पर क्यों नहीं बैठेगा जिसने ये इलीगल एक्ट किया है प्रमोशन के लिए? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उनको प्रमोशन का इतना जल्दी हो गया? तो सरकार को यह भी डिसाइड करना चाहिए था। तो इसमें तो सिर्फ लड़के को सजा मिलेगी, उस लड़की को सजा नहीं मिलेगी जिसने प्रमोशन के लिए ये काम किया। और इन्होंने कहा है
कि हम लॉ जो है वो जेंडर इक्वलिटी के आधार पर बनाया है हमने। बहुत जगह पर जैसे कि आपका 354D था हम लोगों का, ठीक है, उसको ये 76 के आसपास ला करके दिया है इन्होंने कर दिया हुएवर, ठीक है। तो हुएवर में लड़का लड़की दोनों आता है, लेकिन किसके अगेंस्ट? लड़की के अगेंस्ट। लड़का के अगेंस्ट क्या कोई अपराध नहीं होता है? होता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर वीडियो कॉलिंग आता है और फिर वीडियो कॉलिंग में लड़के के साथ दुर्व्यवहार करके उसको रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है। सब तो अन्याय किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती, कानून इस बात पर ध्यान नहीं देती, ठीक है। वो सिर्फ लड़की 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 करते रह जाते हैं और लड़की में भी उसका साथ देते हैं जिन्होंने गलत किया है। उनका जिन्होंने गलत किया उस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। 69 में साफ साफ है कि अगर प्रमोशन के लिए की है कुछ गलत काम तो जिसने ऐसा किया है उसको तो मिलना ही चाहिए, पर जिसने ऐसा करवाया उसको भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।